हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, ये बनाते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी पार्ट्स यूज़ होंगे उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले आपको एक बात बता दूं, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ्स की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाते हैं। अगर आपने हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट्स हैं जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैथ्स रिलेटेड बनाते हैं। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन कराते हैं, एग्जाम्स लाइक DSSB एंड HTET। तो चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पहला पॉइंट। देखिए इलिप्स क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इलिप्स? डेफिनेशन, देखिए, a set of points, a set of points in which the distance of a point is constant from two fixed points। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं, उसी में हमारी एक्सपर्टीज है, मतलब समझाना कि कैसे ये चीजें होती हैं। देखो इलिप्स की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है। ये तो सर्कल बन गया। इलिप्स की जो आपकी शेप निकल के आएगी वो ऐसी निकल के आती है। अब इस इलिप्स पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो पहले। अब मान के चलो मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, इसका P1, और P1 का डिस्टेंस मैंने क्या बोला है? ऑफ अ पॉइंट इज कांस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो टू फिक्स पॉइंट बना लेता हूं। एक फिक्स पॉइंट F1, F4 फिक्स्ड मान लो यहां पे, दूसरा हो गया F2। तो यहां पे जो डिस्टेंसेस आने वाले हैं, और भी मैं चलो और पॉइंट्स लेके आपको बता देता हूं, P1, P2, P3। अब P1 F1 ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस P1 का F1 पॉइंट से डिस्टेंस और फिर P1 का F2 पॉइंट से डिस्टेंस, इन दोनों का सम, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इज कांस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। इसमें एक चीज करेक्शन कर लो, इन विच द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, सम लिख लो बस यहाँ पे, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। ऐसे ही देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ गया, इस पॉइंट P1 का डिस्टेंस आ गया, P1 F1 आ गया एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस को प्लस करना है, ये आ गया P1 F2। ये डिस्टेंस जो है ये सेम होगा अदर एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए। जैसे ये P2 है तो P2 से अगर मैं डिस्टेंस लूं F1 का और F2 का और इन दोनों को प्लस करूं तो P2 F1 प्लस P2 F2 इज इक्वल टू, इसी तरह से P3 F1 और P3 F2। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये कंडीशन और डेफिनेशन होती है इलिप्स की। क्लियर हो गई बात? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलिप्स होता क्या है। ऐसे आप कितने भी पॉइंट ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, तो उन पॉइंट्स के का डिस्टेंस का सम ऑफ दीज फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होता है? सेम होता है, फिक्स होता है। और ये जो F1 और F2 हैं, ये जो F1 और F2 हैं, ये ही मेरे क्या होते हैं? फोकस। जब फोकस दो हैं यहां पे तो फोकस का प्लूरल हो गया, तो इसको आपकी बुक में फोसाई लिख देते हैं, कुछ फोकी बोल देते हैं, कुछ फोसाई या फोकी, कुछ भी बोल दो। बेसिकली इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड फोकस। जैसे आपने पैराबोला में पढ़ा होगा, पैराबोला में होता है वन फोकस, यहां पे आपके दो फोकस हैं, इसलिए हम इनको फोसाई कह के यूज कर लेते हैं। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इलिप्स। अब देखते हैं कि इलिप्स में क्या क्या चीजें अंदर होती हैं। चलते हैं आगे। अब देख लीजिए, फिर मैं एक और इलिप्स बना लेता हूं अंदर। देखो थोड़ा बड़ा इलिप्स बना लिया मैंने। हम दो फोकस पढ़ चुके हैं, एक F1 ये हो गया,
F1 F2। आप इनको याद करने का तरीका इस तरह से बनाओ कि ये फिक्स पॉइंट होते हैं, F फॉर फिक्स्ड, F फॉर फोकस, और यहाँ पे 2 फोकस होते हैं ना। कितने फोकस होते हैं? 2। F2। अब देखो, जो लाइन F1 और F2 को ज्वाइन करती है, ध्यान से सुनना, जो लाइन F1 और F2 को ज्वाइन करती है, पहली बात तो ये, और बाउंड्री ऑफ द इलिप्स तक जाती है, जो F1 और F2 से पास होती है और बाउंड्री ऑफ इलिप्स तक जाती है, तो ये जो लाइन है ये 2 जगह पे कट करती है इलिप्स को, तो इनको हम, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये ब्लैक लाइन जो है ये एक बड़ी लाइन होती है इन कंपैरिजन ऑफ अगर हम कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे, तो ये बड़ी वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बड़ी वाली लाइन के लिए मेजर यूज करते हैं, छोटी लाइन के लिए माइनर यूज करते हैं। तो ये लाइन अगर मैं इसकी नेमिंग करूं ए बी, तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर लिख देता हूं, मेजर एक्सिस। क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस। ठीक है जी। और F1 और F2, F1 F2 का जो मिड पॉइंट होगा, F1 F2 का जो मिड पॉइंट होगा वो ही आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स। मिड पॉइंट बना देता हूं मैं, यह हो गया आपका मिड पॉइंट C, और ये C ही क्या होता है? सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है जी। और खासियत क्या होती है कि ये F1 और F2 का मिड पॉइंट होता है, और ये मिड पॉइंट होता है C सेंटर से, C फॉर सेंटर्स इसलिए C लिखते हैं, और ये जो F1C का डिस्टेंस है इस, ये भी क्या होता है? C। क्या होता है ये? C। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ये क्या होता है? C, क्योंकि ये सेम होता है। ये तो पॉइंट C हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है। और जो ये डिस्टेंस होता है ए बी, मतलब यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके और यहां तक पूरा, ये जो डिस्टेंस होता है ये जो होता है आपका मेजर एक्सिस का, ये होता है 2a। क्या होता है? 2a, मेजर एक्सिस। क्लियर? अब सिंपल बात है, पूरा 2a है तो AC, पहले मैं लिख देता हूं AB, ये कितना हो गया? 2a। तो C अगर सेंटर है तो AC और CB भी इक्वल होंगे। कितने होंगे? A के इक्वल होंगे, AC और CB। और AC और CB को अगर आप प्लस कर दोगे तो A प्लस A क्या बन जाएगा? 2a बन जाएगा। ये तो हो गई मेजर एक्सिस की बात, वर्टेक्स की बात, फोकस की बात। F1 और ये क्या होते हैं? फोकस होता है ये। F1 क्या है? फोकस। फोकस 1, फोकस 2। क्लियर? अब आती है माइनर एक्सिस की बात। किसकी बात आती है? माइनर एक्सिस की बात। माइनर एक्सिस में क्या खासियत है? मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। माइनर एक्सिस में देखो, अब आप, अगर मैं ड्रॉ करता हूं माइनर एक्सिस, देखो माइनर एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और सेंटर C से पास करती है, और एंड पॉइंट्स होते हैं इसके पैराबोला, पैराबोला पे एंड पॉइंट्स। तो देखो अब ये बना देते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये क्या है हमारा? माइनर एक्सिस, क्योंकि ये छोटा वाला होता है। ठीक है ना? बड़ा वाले को मेजर बोलेंगे, छोटे वाले को माइनर बोलेंगे। इसकी जो लेंथ हम कंसीडर करते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हम क्या कंसीडर करते हैं? यहां से लेके और पूरी नीचे तक की जो ये लेंथ होती है इसको हम कंसीडर करते हैं 2b। क्या कंसीडर करते हैं? 2b। इसकी नेमिंग मैं कर लेता हूं C, और ये हो गया D। तो जो ये माइनर एक्सिस आया आपका, माइनर एक्सिस,
ये कितना हो गया, लेंथ इसकी 2b विच इज इक्वल टू CD। अब C सेंटर है तो सिंपल सी बात है, ये जो है आपका C, चलो C तो मैंने सेंटर ले रखा है ना, तो इसकी नेमिंग कुछ चेंज कर लेते हैं, CD की जगह इसको DE कर लो, DE, ठीक है, DE कर लेते हैं क्योंकि C मैंने सेंटर ले रखा है। तो DE आपका क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस, लेंथ DB, तो DC और CD क्या हो जाएंगे, इक्वल, जो कि है B, और B प्लस B क्या हो जाएगा, 2B। तो ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है एक्सिस ऑफ द इलिप्स की। एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज ए लाइन विच पास थ्रू द टू फोकसेस एंड द सेंटर एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द माइनर एक्सिस। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इलिप्स की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी। अब चलते हैं, एक टर्म आती है एक्सेंट्रिसिटी। क्या आती है, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, देख लीजिए यहां पे, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होती है, देखो मैं पहले पीछे समझा देता हूं, लिख मैं यहां पे दूंगा आपको। ये देखो, ये रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द सेंटर फ्रॉम एनी ऑफ द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स। कहने का मतलब, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस रेशियो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, वो ही हमारी क्या होती है, एक्सेंट्रिसिटी। अब ये सेंटर है, यहां से फोकस 1 का डिस्टेंस भी C है, यहां पे F2 का डिस्टेंस भी C है, तो एक्सेंट्रिसिटी E विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ C टू द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम एनी वर्टेक्स, दैट इज CA। CA क्या है हमारा, A, तो ये हो जाएगी A। मतलब एक्सेंट्रिसिटी हमारी क्या हो गई, E इज इक्वल टू C बाई A। एक्सेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C बाई A। इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ये E होता क्या है वैसे, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी वन ऑफ फोसाई टू द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी वन ऑफ द वर्टेक्स। और यही हमारी क्या हो जाती है, एक्सेंट्रिसिटी हो जाती है। यहां से हम जो डिस्टेंस है F1 और सेंटर के बीच का, ठीक है, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस जो होता है C होता है, C को यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो AE, ये भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सेंट्रिसिटी। अब बात आती है लेटस रेक्टम। मैं एक और यहाँ पे एलिप्स बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम, देखो लेटस का मतलब होता है साइड लैटिन में, और रेक्टम का मतलब होता है स्ट्रेट। तो किसी स्ट्रेट साइड की बात करेंगे हम यहाँ पर, उसकी खासियत क्या होगी लेटस रेक्टम की, उसकी खासियत होगी इट विल पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द फोसाई, लिख देता हूं मैं एक बार में, दोनों फोकस से जाएगा, एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू होगा मेजर एक्सिस के। तो देखो इसमें हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है, मेजर एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा मेजर एक्सिस, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, और ये हमारा सेंटर हो गया। लेकिन हमें किसकी बात करनी है, लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर होगा और F1 से भी जाएगा और F2 से भी जाएगा, ठीक है, ये इक्वल होता है लेंथ में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो तो समझ लेना, आपको समझाने के लिए मैंने अभी बता दिया। ये क्या होता है हमारा लेटस रेक्टम, ये भी हमारा लेटस रेक्टम, ये परपेंडिकुलर भी होता है यहाँ पर, है ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा आपका b² a, और ट्वाइस कर दो इसका, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला भी b² a होता है और नीचे वाला भी b² a होता है। इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 2b² a हो जाता है। यहाँ पे a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, b क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। सेमी का मतलब हाफ, सेमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस का हाफ, सेमी माइनर एक्सिस मतलब माइनर एक्सिस का हाफ। क्लियर हो गया, ठीक है जी। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, रिलेशनशिप बिटवीन, अमंग लिखो क्योंकि 3 चीजों के बीच का है, रिलेशनशिप अमंग सेमी मेजर एक्सिस माइनस माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम फोकस। इनके बीच का डिस्टेंस रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन बहुत आसान है। जो सेमी मेजर एक्सिस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जो माइनर एक्सिस होता है सेमी माइनर एक्सिस उसको बी से, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द फोकस होता है सी से। तो सिंपल है ए बी सी, ए से स्टार्ट कर दो, a² विल बी इक्वल टू b² प्लस c²। यही हमारा क्या होता है रिलेशनशिप। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बातें सीखी एलिप्स के बारे में, कि एलिप्स का लेटस रेक्टम क्या होता है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, लेटस रेक्टम का मीनिंग क्या होता है, मेजर एक्सिस का क्या मीनिंग होता है, सेंटर का क्या मीनिंग होता है, वर्टेक्स का क्या मीनिंग होता है, माइनर एक्सिस का क्या मीनिंग होता है, एलिप्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।